कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेम 4 में एक पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका ऑनर्स और जनरल दोनों में सिलेबस सेम है। तो आखिर ये पेपर एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू है, और इस क्वेश्चन से एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा है, कितना मार्क्स का थ्योरी आता है, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, और पेपर मतलब ग्रुप ए बी सी में कैसे कितना रिजल्ट आता है, ये सब चीज़ आज हम लोग समझेंगे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑनर्स और जनरल दोनों में सेम है भाई, बोले ना सेमेस्टर 4 में। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है सर, देखिए ये 80 मार्क्स का कौन सा पेपर है, एमसीक्यू की नॉन एमसीक्यू, नॉन एमसीक्यू पेपर है, मतलब यहाँ पर एमसीक्यू नहीं रहेगा। अब इस पेपर को पढ़ने के बाद सर इसमें 6 चैप्टर दिया गया सिलेबस में, कितना चैप्टर, 6 चैप्टर है, ओ 6 नहीं भाई 7 है, सॉरी 7 हो गया। हाँ, पहला पेपर क्या है सर, चैप्टर है देखिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर इसमें क्या सीखने, ये सिखाएगा ना कि आखिर बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट होता है तो हर बिजनेसमैन क्या सोचता है भाई, कुछ भी हो घर से पैसा और ना लगाना पड़े, तो ना लगाने के लिए कितना सामान मार्केट में बेचेंगे या दुकान से बेचेंगे कि कम से कम मेरा पॉकेट से और पैसा ना जाए, प्रॉफिट ना हो चलेगा, मुनाफा नहीं हो चलेगा भाई, लेकिन घर से और पैसा ना लगे। ये सोच करना कि अगर कोई बिजनेस मान ली स्टार्ट किया तो पहले क्या कोशिश करें, सर्वाइव करने के लिए, मतलब जितना लगाएं उतना मिल जाए, महीना महीना ठीक है, घर से ना लगे, ये सिखाएगा कैसे। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो चैप्टर ना एकदम लाइन से लिख के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिस सीक्वेंस मैनर में लिख के दिए उसी सीक्वेंस मैनर में आप पढ़िएगा, तब आपको आसानी से कॉस्ट समझ में आएगा। अगर आप अपना मन से समझिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चैप्टर को कभी भी स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से कॉस्ट समझ में आएगा। ठीक है सर, इसका देखिए सर मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बात बता भाई, बिजनेस सर्वाइव हो चुका है, सिर्फ सर्वाइव करने से काम हो जाएगा। बिजनेस किस लिए खोले थे कि घर से पैसा ना जाए, भैया पैसा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तब तो घर भी चल पाएगा। अभी तक तो सर घर से जा नहीं रहा था, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, मौज मस्ती घूमने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मुनाफा चाहिए। तो सर जी ये आगे चल के सिखाएगा क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बात बता, कोई भी काम करने के पहले किसी को भी पेमेंट करना है, कोई भी सामान खरीदना है, तो अगर मान लीजिए आज कोई भी सामान आप ईएमआई पे भी खरीदते हैं तो नहीं सोचते हैं कि इस ईएमआई का पैसा पेमेंट करने के लिए आखिर हमारे पास भविष्य में पैसा आएगा कहाँ से, मेरे पास देने का औकात है कि नहीं है। तो ये सब बोलता है बजट बोलता है ना, कुछ भी करने के पहले भाई आगे बजट बना ले, देख ले तेरा औकात कितना है, कहाँ से पैसा आ सकता है और कहाँ जाने वाला है, उस हिसाब से कितना बैलेंस बचने वाला है, ये सिखाएगा भाई बजट। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सिखाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम लोग सोचे थे क्या हो गया, क्या जरूरी हम लोग जैसा सोचते थे वैसा होगा। सोचे थे इस सामान को इतना दाम में बना देंगे, मान ली सामान बनाना है तो, कोई गुड्स बनाना है तो, लेकिन जरूरी उतना में बनेगा, हो सकता है ज़्यादा पैसा लग जाए, तो पैसा ज़्यादा काहे लगा। मार्केट में महंगाई बढ़ गया था कि मेरा घर का इंसान है जो ज़्यादा दाम में खरीद के लेके चला आया, बार्गेनिंग नहीं किया ठीक से, हो सकता है, या लो क्वालिटी का लेके चला, पैसा तो उतना ही लगाया लेकिन लो क्वालिटी के सामान लेके आया, रद्दी सामान, लो क्वालिटी, जिसके कारण से ज़्यादा सामान वेस्ट हो गया, सड़ गया, बर्बाद हो गया। तो आखिर किसके लिए कौन जिम्मेदार, सोचे थे क्या हो गया, इसके पीछे रीजन क्या। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा बात है भाई, जिसके कारण से अच्छा हुआ, जिस इंसान का साथ मिला उसको भाई बोनस दो, उसको प्रमोशन दो, उसका राज तिलक करो। लेकिन अगर कुछ गलती हुआ है तो ऐसे इंसान को लात मार के निकालो भाई, उसको पूछो, जवाब लो क्यों गलती हो, उसको पैसा काटो, नहीं तो सुधरेगा नहीं, बोलेगा अनजाने में हो गया, क्या करे ना। ये सिखाएगा भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और भी बहुत कुछ है, चैप्टर में लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका देखिए सर क्या दिया हुआ है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। सर ये क्या है, आप लोग कभी प्रोसेस कॉस्टिंग सीखे होंगे सेमेस्टर 2 में, या कभी भी जब ऐसे सेमेस्टर 2 में कॉस्ट में था, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता था ना, एक प्रोडक्ट बनता था। लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट क्या बोलता है, देखिए नाम ही है ना जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, कुछ ऐसा चीज़ जिससे ना एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। जैसे कि आप बताइए दूध से क्या बनता है सर, दूध से मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, वाह सर, मतलब एक से ज़्यादा बनाना। हाँ सर, क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, एक से ज़्यादा बनाना जॉइंट प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा, बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे कि सर दूध से छाछ भी तो निकलता है, उसका बाई प्रोडक्ट हुआ। जैसे कि सर जब भी डीजल और पेट्रोल जब निकलेगा क्रूड ऑयल से, तो उसका कुछ आलतू फालतू चीज़ भी निकलेगा सर, जिसका दाम कम के ना के बराबर होगा, लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम देखिए आसपास में होगा।
मतलब अंतर है, बहुत ज़्यादा भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो मतलब ऐसा चीज़ जो सर बाई प्रोडक्ट मतलब ना के बराबर दाम निकलेगा। जैसे कि देख, गाय दूध देती है, उस दूध से क्या बनता है? दूध का मतलब क्या, दूध का वैल्यू ज़्यादा होता है। गाय गोबर भी देती है लेकिन गोबर का वैल्यू कम होता है। गोबर क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट, लेकिन दूध क्या हुआ, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है भाई दूध, गोबर क्या है, बाई प्रोडक्ट है। और दूध से क्या क्या बन गया भाई? सर दूध से बन गया सर मक्खन, दही, घी, ये सब जॉइंट प्रोडक्ट है, अच्छा दाम मिलेगा सर। लेकिन छाछ कम दाम मिलेगा, बाई प्रोडक्ट। अब देखिए सर, मतलब सर राजा भोग होता है जॉइंट प्रोडक्ट, गंगू तेली होता है बाई प्रोडक्ट। ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई, ऐसी पढ़ाने के लिए लिए, खुद पे कभी मत लेना ऐसा। अब देखिए जो नीचे की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर ये क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हम लोग को सिखाने वाला है कि हम लोग का अलग अलग खर्चा होता है अकॉर्डिंग। कोई भी सामान बनाते हैं ना, उसमें 10 तरह का खर्चा होता है, 10 तरह का। मान लें मिठाई वाला है, उसका क्या खर्चा लगेगा सर? बहुत सारा सर, दूध में लगेगा, लेबर का लगेगा, पैकिंग चार्ज लगेगा, हाँ सर बहुत तरह का लग सकता है सर। तो जो भी चीज़ है, लेकिन एक बात बताइए, मिठाई वाले दुकानदार को कोई शादी से का ऑर्डर आया, शादी से, कि सर मेरे को 10,000 पीस रसगुल्ला चाहिए। आप बताइए, उन हिसाब से बोल दिया, देखिए ये हमको शादी में मेहमान को खिलाना है तो इसको पैकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए दुकानदार का पैकिंग का खर्चा बचा कि नहीं बचा? बचा ना भाई। जो कंटेनर है ना, वो दुकानदार भी नहीं देता है, वो खुद लेके जाता है जिसका शादी होता है। पूछ लेना, दुकानदार अपना कंटेनर नहीं देता है। अब बहुत रिक्वेस्ट किए दे दे तो अलग बात है, वो देता नहीं है, और देता भी तो ले लेता है। तो आप बताइए दुकानदार का पैकिंग का खर्चा बचा ना, तो आप बताइए इस पैकिंग का खर्चा तो कस्टमर से नहीं लेना चाहिए ना भाई। लेकिन कब पता चलेगा? अगर आप सिर्फ सोचते हैं मेरा रसगुल्ला का दाम है 10 रुपया, तो कस्टमर से पूरा 10 चार्ज कर दीजिएगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कोई शादी का ऑर्डर है और मेरा पैकिंग का खर्चा 1 रुपया बच गया या 8 आना बच गया, जो भी बचा, तो उतना तो पैसा कम हो जाएगा ना। तो ये सब सिखाएगा भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अलग अलग निकालो। जो सामान का ऑर्डर आए उसमें जितना चीज़ यूज होगा उतना ही पैसा लेना है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेना। जो चीज़ यूज नहीं हुआ उसका नहीं लेंगे। तो चैप्टर बहुत मज़ेदार है, तब सीखेंगे। लास्ट क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। एक बात बताइए दोस्त, कोई भी व्यापारी, मेरा मन कर रहा है ना दोस्त हम दिन रात पढ़ाएं। मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, बहुत डिमांड लोगों का है कि चंदन भैया आप 11 भी पढ़ाइए, 12 भी पढ़ाइए, लेकिन क्या करें दोस्त उतना टाइम नहीं है। तो आप बताइए जब मेरे पास टाइम का शॉर्टेज होगा तो हम क्या करेंगे? हम उसी बैच को लेने का कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा पैसा आएगा भाई, पैसा आएगा। सिंपल सा बात है मार्केट का रूल को समझने का कोशिश कीजिए। हाँ यही सही होता है। आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 2 तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बेच के आपको 10 रुपया लाभ होगा, बी को बेच कर 12 रुपया लाभ होगा, ठीक है। आप दुकान पर बैठे हैं, ए को बेच कर 10 रुपया लाभ है और बी को बेच कर 12 रुपया लाभ है, और आपका दुकान का रेंट फिक्स्ड है। मकान मालिक को मतलब नहीं है आपका कितना सामान बिकेगा। तो आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश कीजिएगा? जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, भाड़ा वाला, उसी को ना बेचिएगा। वही शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हम लोग को सिखाएगा। अगर कल को भाई कोई दिक्कत आता है, सर किस तरह का दिक्कत आता है? सर अगर प्रॉब्लम आता है ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, इस टाइप का कुछ इश्यूज आ गया, मतलब रॉ मटेरियल कम है, तो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, रॉ मटेरियल कम रहेगा जिससे ज़्यादा प्रॉफिट है। लेबर कम है, स्टाफ उतना नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, लेबर को बोलेंगे बनाने के लिए जिससे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या करें, कमी है ना किसी चीज़ का, तो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सिखाएगा। और देखिए खूबी, देखिए हर एक चैप्टर से, देखिए ये 2 चैप्टर मिला के 20 नंबर का है। बाकी देखिए फिर सर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अकेले 20 का, बाकी देखिए सबका इसी तरीके से अलग अलग कर दिए। देखिए अच्छा यहाँ भी देखिए 2 चैप्टर मिला के 20 नंबर का है, लेकिन बाकी देखिए ओ अच्छा सर, तो सब उस तरीके से किया हुआ है कि आपको समझ में आएगा एक चैप्टर से कितना मार्क्स का, 2 चैप्टर से कितना मार्क्स का। अब बात ये है कि हम लोग का पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए हम लोग का जो पेपर पैटर्न है ना, ग्रुप ABC में डिवाइडेड है। किसमें? ABC में। ए में 3 क्वेश्चन आएगा, 2 ही को खाली आंसर देना है, सिर्फ 2 को। कितना नंबर मिल गया? इतना। भैया बी में 6 आएगा तो 4 ही का एग्जाम देना है। इसमें सी में 3 क्वेश्चन आएगा तो 2 ही आंसर दे। देखिए कितना मार्क्स करके मिला, मार्क्स भी दिया हुआ। देखिए मार्क्स ग्रुप ए 5 नंबर का, बी में 10, सी में 15। फिर सर ये है कंपलसरी थ्योरी। कम से कम ऑनर्स वाले को, ऑनर्स का अगर आपका है तो 5 नंबर का थ्योरी तो आएगा ही मिनिमम। नसीब खराब रहा तो 10 नंबर। सर जनरल में कम से कम 15 का थ्योरी है भाई, ऑनर्स में 20 का।
तो दोस्त इसी तरीके से हम बाकी का भी पेपर पैटर्न आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इस चीज़ को जानने का। लगा आपको अच्छा लगा, आपको लगता है नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में क्या रोल है, कितना मार्क्स का किस चैप्टर से आता है, ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।